नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 28 हल कर रहे हैं हम और इसका ये पहला सवाल है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हुई है और कमी किस में करवा रहा है वो खपत, इसका मतलब वस्तु में कमी करवा रहा है। दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना है आपको कि चीनी के मूल्य में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वस्तु वो कम करवाना चाहता है। वो कह रहा है कि पहले हम जितनी वस्तु का प्रयोग करते थे उससे कम हमें वस्तु प्रयोग करनी है ताकि हमारा जो खर्चा है वो उतना ही रहे जितना पहले होता था। देखिए, वस्तु का मूल्य जो दे रखा है मैं मान लेता हूं, एक तो ऐसे करते हैं हम सीधे सीधे तरीके से कि माना जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। ये 100 रुपये से बढ़कर कितना हो रहा है, मूल्य 100 रुपये है तो ये 100 रुपये से बढ़ के कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। लेकिन ये क्या दे रखा है, ये मूल्य दे रखा है। ये क्या है, मूल्य दे रखा है। और जो मूल्य होता है, मूल्य का उल्टा क्या होता है हमारा, वस्तु होती है। तो वस्तु कितनी आ जाएगी हमारी, वस्तु आ जाएगी इधर और ये इधर उल्टा हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं, वस्तु मूल्य का उल्टा होती है। अब वो इसमें कमी करवाना चाहता है। वो कह रहा है मैं कितनी वस्तु कम करूं ताकि मेरा पैसा उतना ही खर्च हो। पहले वो 100 रुपये में 120 वस्तु खरीद रहा था लेकिन अब 120 रुपये में 100 वस्तु खरीद रहा है वो। तो वो लेकिन वो वस्तु उतनी ही खर्च करना, वो पैसे उतने ही खर्च करना चाहता है जितने पहले खर्च करता था। तो कितने की कमी करे वो, 20 वस्तुओं की कमी करेगा। 20 वस्तु की कमी करेगा, किस में कम करेगा, 120 में से ही कम करेगा, वस्तु में से ही कम करेगा। इंटू के क्या कर देंगे, 100 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 थे कट गया, ये 50 बार, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अगर हम चाहें तो या हम ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, या आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। 20% दे रखा है, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। मतलब पहले जो वस्तु का जो मूल्य था वो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। तो वस्तु क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी 5। अब वो कमी किस में करना चाहता है, वस्तु में कमी करना चाहता है। वो कितने की, 1 की कमी करेगा, इंटू के 6, वो बट्टे 6 और इंटू के 100। जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% ही आएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं कि पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 5 था, वो 1 बढ़ा, बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। और वस्तु जो होती है मूल्य का उल्टा होता है, तो 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर पहुंच जाएगा। पहले वो 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा था लेकिन अब 6 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। तो कमी किस में करवा रहा है, वो कमी करवा रहा है वो वस्तु में। तो वस्तु में कितने की कमी करनी है, मुझे 1 की कमी करनी है, किस में से, 6 वस्तुओं में से। इंटू के 100 कैलकुलेशन करेंगे, 16 सही 2/3% ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी राशि पर 2%, वो 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। 2 वर्ष के लिए समय दे रखा है 2 वर्ष, दर दे रखी है हमारी 4% और ब्याज दे रखी है हमारी 102 रुपये। अब कह रहा है कि इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 4% दे रखी है हमारी ये दर। 4% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/25 लिख सकता हूं मैं। पहले 25 था, कितना बढ़ा वो, इतना बढ़ा है वो, 1 बढ़ गया, ये हो जाएगा पुराना मूल्य।
और ये हो जाएगा आपका नया मूल्य। पुराना मूल्य कितना था हमारा, 25 था, बढ़ के कितना हो गया, वो 26 हो गया। ये 1 वर्ष के लिए हो गया, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है वो, तो 2 बार बोल देंगे। ये 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देता हूँ 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखेंगे किसको, इनको। गुणा कर दीजिए इसका, 25 हम 25 625 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 676। अंतर देखेंगे, ये क्या निकल के आ जाए, ब्याज निकल के आ जाएगी हमारी। 1 7 में से 2 गए तो 5, ये ब्याज आ गई। अब इसकी ब्याज 51 रुपये है और वहाँ ब्याज कितनी दे रखी है, 102। इसमें भाग दूंगा मैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इस 2 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, मूलधन मिल जाएगा। ये यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लूँगा, 2 का इसके अंदर गुणा कर देता हूँ, यहाँ से प्रिंसिपल मुझे पता चल जाएगा। 625 इंटू के 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिके 12। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल निकल के। अब वो कह रहा है कि इसी प्रिंसिपल पर, और दर कितनी दे रखी है, 4% की दर से, और टी बराबर के समय दे रखा है 2 वर्ष पर। क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, साधारण ब्याज हमको निकालनी है। ये कह रहा है वो प्रश्न के अंदर, इसी ब्याज पे हमें साधारण ब्याज निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हल कर देता हूँ मैं इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर के हमारा फॉर्मूला पता ही हमें क्या होता है, P इंटू के R इंटू के T बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको। P कितना दे रखा है, 1250, R दे रखा है 4 और T दे रखा है 2। 4 से कट गया है 25 बार और 25 से कट जाएगा ये 25 पंजे 125, 50 बार। इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारी, 100 रुपये आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गई हमारी 100 रुपये। इसका जो अब से सवाल है हमारा, ये कहाँ हल किया है मैंने, यहाँ हल किया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।